गुड मॉर्निंग कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोबी और भेड़िया का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक काले लोग मुसीबत भोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगली कबीलों में जब किसी की मौत होती है तो या तो उसके शव को बहा दिया जाता है या दफना दिया जाता है या ऊंचे मचानों पर रख दिया जाता है जहां गिद्ध आकर शवों का सफाया करते हैं। कुछ शवों का अंतिम संस्कार उन्हें अग्नि के सुपुर्द करके किया जाता है। शव को पूरी तरह से जलकर राख में बदलने का इंतजार काफी लंबा होता है, इसीलिए कोई इंतजार नहीं करता और लोग शव को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे शव किसी की कुदृष्टि का निशाना भी बन सकते हैं, चिता से खींचे जा सकते हैं। स्वार्थ पूर्ति के लिए अधजले भुने शव इंसानियत की सारी हदों को तोड़कर खाए जा सकते हैं, बशर्ते भेड़िया इसकी इजाजत दे, और जो इस युग में संभव नहीं। बदनीयती, मनमानी, हिंसकता, खून खराबा, पैशाचिक कृत्य, क्रूरता, उदंडता, आक्रामकता, निस्संता, दुष्टता बर्दाश्त नहीं करूंगा। हफ। भेड़िया ने जैन, फूजो और कई कबीले के सरदारों के सहयोग से जंगल में चट्टानों को काटकर बंदीगृह बनाया था। इस बंदीगृह को नाम दिया गया था भेड़िया बंदीगृह। यह तुम्हारे जैसे निरंकुश और विक्षिप्त लोगों के दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ही बनाया गया है। कुछ जंगली तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध करने के लिए चिता से उठाए मुर्दे का मांस भक्षण करते हैं। फिर उन क्रियाओं के गलत प्रयोग से जंगल परेशानी में पड़ता है। खचाक बुक। किसी पक्षी के हलाल होने का स्वर है। उल्लू की हत्या। ओम हीम क्लेम। वो उल्लू के रक्त का तिलक कर रहा है। उफ। उसने उसके पंजे निस्संता से काट डाले हैं। खचाक। तुम्हारे मैं तोड़ूंगा। धाड़। क्यों नहीं जीते और जीने देते? बाजा जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे आज जंगल काले तांत्रिकों के कब्जे में था। उसकी एक और विध्वंसक तांत्रिक प्रक्रिया जिसने क्षण भर में हरे भरे वृक्ष को ठूठ में बदल दिया। अब इस वृक्ष पर वहां नींबू की जगह मैं तुम्हें लटका दूंगा। तुम तीसरे हो जिसे मैंने तांत्रिक क्रियाएं करते पकड़ा है। क्या तुम्हारे कबीले के सभी लोग तांत्रिक क्रियाओं में व्यस्त हैं? नहीं, सिर्फ हम 3 भाई थे। कबीले की खुशहाली के लिए हम ये सब कर रहे थे। कहाँ है तुम्हारा कबीला? दक्षिणी छोर पर, नदी किनारे। मुझे नीचे उतारो। भेड़िया ने उसे नीचे उतारा। जाओ, अपने कबीले के सरदार को मेरा संदेश दो। ये सब तुरंत बंद करना होगा। दोबारा ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। उस पहले वाले को भी भेड़िया बंदीगृह से मुक्त करना होगा। कुछ भी बंद नहीं हुआ था। तांत्रिक अनुष्ठान जारी थे। मुर्दे सिद्ध होंगे, मुर्दे जागेंगे, लोग भागेंगे। वो देखो। वो क्या है? 100 कब्रों के मुर्दे। ये कब्रों से बाहर कैसे आ गए? जंगल पर शैतान का साया। भागो, जान बचाओ। भेड़िया ने भी देखा वह दिल दहला देने वाला नजारा। उफ, ये तो मेरे ऊपर गिर रहे हैं। वो लोग बाज नहीं आए। भेड़िया देवता बचाओ, जंगल पर मुर्दों का हमला हो गया। वो देखो, उड़ते मुर्दे। ये मसाल मुझे दो। मुर्दे आग से भस्म होंगे। भाग। तांत्रिक हमला, इस बार मौत की दहशत के साथ। खचाक। इस हमले से निपटना आवश्यक था। भाले के पीछे बंधी रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ से सख्ती के साथ बांध दो। भेड़िया ने उड़ते क्रॉस को निशाना बनाया। पक। भेड़िया द्वारा फेंका गया भाला रस्सी से बंधा था, जिसने उसकी उड़ान को धराशायी कर दिया। धड़ाक। भेड़िया ने उड़ते आतंक को मार गिराने के वैकल्पिक इंतजाम कर दिए थे। अब छोड़ो। इंतजाम पुख्ता व निशाने सटीक थे। साय भड़ाक। भेड़िया, ये सब क्या था? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। कहीं ये भी काले तांत्रिकों में से ही तो किसी का काम नहीं? मगर वो तो कह रहा था सिर्फ हम 3 भाई हैं जो कबीले की खुशहाली के लिए ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। एक कालू मेरी कैद में है, उससे सही बात का पता चल सकता है। भेड़िया देवता, वो काला तांत्रिक अपना जिस्म सिकोड़कर लोहे के सिंकचों में से निकलकर फरार हो गया। ओह, हमने उसे रोकने की चेष्टा तो की। उसने हम पर विषैली सुइयों से प्रहार किए, जिससे इनका शरीर सुन्न पड़ गया है। फूजो जैन के साथ वहां पहुंचा। घबराओ नहीं, ये औषधि लो, तुम जल्द ही अच्छे हो जाओगे। बाबा, क्या आप उन काले लोगों के विषय में कुछ जानते हैं? जंगल में रहस्यमय कोयला मानव की घटनाओं के विषय में मैंने सुना है भेड़िया।
इन लोगों के विषय में जंगल में एक कहावत प्रचलित है, काले लोग मुसीबत भोग। क्या मतलब है इसका? जंगल का दायरा बहुत विस्तृत है भेड़िया। काले लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई नहीं जानता। असम के जंगलों में इनका इतिहास कई सौ बरस पुराना है। ये लोग मजे हुए अघोरी और तांत्रिक होते हैं। कभी ये देवों की तरह बलशाली व सुंदर थे। प्राचीन समय में इनकी तांत्रिक क्रियाओं के दौरान जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आग से नष्ट हो गया था। वृक्ष कोयले के ठूंठ बन गए थे। हजारों वन्य प्राणी मारे गए थे। कहते हैं तब जंगल के देवता ने उन्हें उन्हीं वृक्षों जैसा हो जाने का शाप दिया था। तब से ये लोग काले हैं। प्रत्येक 21 वर्षों में इनकी तांत्रिक प्रक्रियाएं उस वक्त बेहद उग्र हो जाती हैं जब ये लोग दीर्घायु बने रहने के लिए एक युवती की बलि चढ़ाते हैं। इसमें विशेष बात यह है भेड़िया कि बलि देने से पहले 21 बरस तक उस युवती को कबीले में ये स्वयं भी पालते हैं। उफ, वो तो औलाद के समान हुई ना। हाँ, मगर पालतू औलाद। कालुओं का पिछला हमला तुम पर ही हुआ होगा भेड़िया, क्योंकि तुमने उनके कार्य में विघ्न डाला है और शायद वो और भी हमले करें। मैंने जिस कालू को पकड़ा था वो कह रहा था कि उनका कबीला दक्षिण छोर पे नदी किनारे पर है। मैं वहां जाकर हकीकत का पता करूंगा। कालुओं के बात का विश्वास करना धोखा खाना होगा भेड़िया। वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। मुझे उस मासूम जान की फिक्र हो रही है। निसंदेह कालुओं ने 21 वर्ष पहले उस बच्ची को कहीं ना कहीं से तो अगवा किया ही होगा और अब वो उसे बलि चढ़ा देंगे। इससे अधिक क्रूर और कुछ नहीं हो सकता। भेड़िया, क्या हम उस बच्ची को बचा नहीं सकते? अब उसे बच्ची मत कहो चेन, वो युवती होगी। भेड़िया, भेड़िया देवता, भेड़िया देवता। भेड़िया, मैंने सुना है कि जंगल पर काले तांत्रिकों का हमला हुआ है। हमने उनके हमले को विफल कर दिया है, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम शुभ है भेड़िया और ये मेरी पत्नी मकई है। मैं भूना कबीले में रहता हूँ। आज से 21 वर्ष पहले भी इन काले तांत्रिकों का जंगल पर हमला हुआ था। उस वक्त तुम भी यहाँ नहीं थे भेड़िया। हम दोनों थे। हमारी नवजात बच्ची चेसी थी। दरिंदे काले लोग चेसी को उठा ले गए थे। न जाने उनका क्या हाल हुआ होगा। उन्हें सजा देना भेड़िया, उन्हें छोड़ना मत। काले लोग क्या इस बार चेसी की बलि देंगे? शायद। वो चेसी हो या कोई और, मैं उसे बचाऊंगा। मैं काले लोगों को वो बलि नहीं देने दूंगा। इस अमावस्या की रात को यह बलि दी जाएगी। लोपी को बलि के लिए तैयार करो। काली बक जंगलपन का ऐलान सब खामोशी से सुन रहे थे। प्रत्येक 21 वर्ष पश्चात ये शुभ रात्रि आती है, जिसे हम ओलसी पर्व के नाम से जानते हैं। हमारे इष्ट देव ओलसा 21 वर्ष की युवती की बलि प्राप्त करके हमें दीर्घायु का वरदान देते हैं, मगर उससे पूर्व अगली बलि की तैयारी के लिए एक नवजात कन्या को भी प्राप्त किया जाता है, जिसे बलि का आशीर्वाद मिलना आवश्यक है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा कायम रहेगी। जय ओलसी, जय ओलसी। मुसीबत जंगल के सिर्फ उसी हिस्से में ही मौजूद नहीं थी, इधर भी थी, जिसका नाम था कोबी, जिसने न जाने क्या खा लिया था। वाह! कोबी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, उल्टी पर उल्टी हो रही। वाह! शायद तुमने सड़ा या रोग युक्त मांस खा लिया है। कोबी, मेरा नाम तेपा है। मुझे पता है कि जब उल्टी होती है तो उसे कैसे ठीक करते हैं। कैसे? कोई खट्टी वस्तु खाकर, जैसे इमली, कच्चा आम या नींबू। कोबी को नींबू का पेड़ दिख गया था। अरे रुको, वो पेड़ नींबू का नहीं है, वहां गड़बड़ है। शायद कोई टोटका है। कोबी को सिर्फ अपने पेट की गड़बड़ दिखाई पड़ रहे थे। निचोड़। कोबी ने पूरा नींबू अपने मुंह में निचोड़ लिया था। नींबू की रस की अम्लता ने कोबी का पेट वाकई ठीक कर दिया। वाह, उल्टियाँ ठीक हो गई। कोबी खुश हो गया था। तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या सच? तुम भी तो बहुत अच्छे हो कोबी। क्या सच? तुम्हारे जैसा तो पूरे जंगल में कोई नहीं। तेपा कोबी पर बलिहारी हुई जा रही थी। उस पर मधोसी छा रही थी। न तुम जैसा बलिष्ठ, न तुम जैसा बलवान, न तुम जैसा सुंदर, न ही तुम जैसा बुद्धिमान कोबी। सच? कोबी, मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि तुम जैसा भी कोई हो सकता है। आज देखा तो जाना कि तुम्हारे जैसा हो सकता है, मगर तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे जैसी भी कोई दूसरी सुंदर नहीं। कोबी, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? शादी? वो तो मेरी हो चुकी है। एहसान फरामोश धोखेबाज,
मुझे यहाँ टांग दिया। कोई है, कोई है, मुझे उतारो। गनीमत थी कि भेड़िया वहां पहुंच चुका था। वो किसके बारे में कह रहा था कि मेरी हो चुकी है? नींबू का रस चाटने के बाद उसका दिमाग फिर गया है। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने कहा कि तुम्हारी तो हो चुकी है। इस बात से नाराज होकर उसने मुझे यहाँ टांग दिया। कहीं वो नींबू उसने इस पेड़ से तो नहीं तोड़ा था? हाँ, उसी से तो तोड़ा था। मैंने मना किया था। बेड़ा गर्क! एक बार पहले भी तंत्र क्रिया से गुजरा मांस खाकर कोबी आपे से बाहर हो गया था। कहीं फिर से उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो। पहले तो मैं मुसीबत की इस जड़ को ही खत्म करूं। मुसीबत की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं, मगर कबीले के लोग अपनी ओर बढ़ते उस संकट से अनजान थे। सरदार के घर कन्या के जन्म की खुशी मुबारक हो। फूजो, जेन व भेड़िया के बिना ऐसे आयोजन अधूरे होते हैं। अब बच्ची को आशीर्वाद दें। बच्ची जेन की गोद में दे दो। मगर भेड़िया देवता कब आएंगे? बहुत जल्दी। वे काले लोगों की तलाश में हैं। बहुत ही सुंदर बच्ची है। ये माणिक इसे बुरी नजर से बचाएगा। पर कबीले को बुरी नज़र तो लग चुकी थी। ये कौन है? बुरी नज़र? मुझे इसकी सूरत जानी पहचानी लग रही है। लोगों को जैसे लकवा मारने लगा। हाँ, हमें क्या हो रहा है? हमारे शरीर अकड़ रहे हैं। उफ! बाबा, इन्हें क्या हो रहा है बाबा? इन लोगों के शरीर अकड़ रहे हैं, जैसे लकवा मार रहा है। लकवा? सभी को एक साथ? ये शायद उस पुतला तंत्र का असर है। मैं इसे पहचान गई हूँ बाबा। ये वुडू पुतले जैसा है, और मैं भी इसे पहचान गया हूँ। शायद इसे काले तांत्रिक लोगों ने छोड़ा है। पूरे कबीले पर वुडू बंधक लगाया गया है, मगर हम तीनों उसके असर से बचे हुए हैं। शायद उन मणिकों के कारण जो हमने भी पहने हैं, और इस बच्चे ने भी। सावधान! मेरा अनुमान सही है। काले लोग आ गए। बच्ची को हमें दे दो। ओह! ये लोग बच्ची को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर भेड़िया इस वक्त यहाँ आ गया तो वो भी इस वुडू तंत्र का शिकार हो सकता है। कालस का आदेश सुना नहीं तुमने? बच्ची को हमारे सुपुर्द कर दो, ताकि तुम इस 21 वर्षों तक उसे पाल पोस कर बड़ा करो और फिर उसे बलि चढ़ा दो। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें निष्क्रिय बनाने के लिए वुडू तंत्र से भी भारी 100 तंत्र का प्रयोग करूंगा, मगर उसके लिए मुझे किसी को 100 में बदलना होगा। इससे पहले कि कालस का फेंका अभिमंत्रित खंजर जंगली सरदार के सीने में धंस जाता। भेड़िया! मैं कब से तुम्हारी खोज में था। भेड़िया लड़खड़ाने लगा। उफ! ये अचानक मुझे क्या हुआ? फूजो समझ गया था। भेड़िया, कबीले के बाकी लोगों की तरह तुम भी वुडू तंत्र की काली ताकत का शिकार हो रहे हो। ये माणिक धारण करो। इसे मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। भेड़िया ने अभिमंत्रित माणिक धारण किया। धन्यवाद फूजो बाबा। अब मैं खुद को सामान्य होता महसूस कर रहा हूँ। मगर ये लोग अब सामान्य नहीं रह पाएंगे। साए साए खचाक! लड़ने वाले कई थे, खत्म कर दो इन्हें। भिड़ने वाले 2 थे। बाबा, वक्त पड़ने पर आपने भी जंगल को कदम कदम पर सहारा दिया है। मेरे विचार में हम दोनों इनके लिए काफ़ी साबित होने चाहिए। तुम्हें जीतना होगा, अपने या मेरे लिए नहीं, इस मासूम बच्ची के लिए भेड़िया, जिसे 21 साल के लिए गोद लिया जाएगा, मौत के सुपुर्द करने के लिए, एक क्रूर परंपरा के लिए। तलवारों के प्रहार रोकने होंगे और गुरुराज फाटकी की सिखाई द्वंद्व विद्या के प्रहार करने होंगे। खचाक खचाक! 2 सहस्त्र लड़ाकुओं के बीच लड़ी जाती है और जीती भी जाती है। टनाक! मैं अपनी फुर्ती व गुर को हमेशा बनाकर और संभाल कर रखता हूँ। शरीर बूढ़े हो जाते हैं, मगर विद्याएं कभी बूढ़ी नहीं होती। कालस के पास भी फुर्ती व प्रहार करने की क्षमता की कमी नहीं थी। सड़ाक! तू वार कर, तू प्रहार कर, लात खा, हाथ खा और मात खा। अब देख भेड़िया तेरे गले में फंदा बनाकर कैसे पड़ता है, कैसे वो तेरी सुपुर्दगी उफ सीधे सीधे मौत को करता है। भेड़िया तो कालस की गर्दन अब एक ही झटके में उड़ा देने वाला था, मगर कालस की गर्दन में लिपटे हंटर को किसी ने अपने तीक्ष्ण नाखून से काट डाला। भेड़िया की गर्दन को किसी ने जकड़ डाला। ओह! किसने? कोबी ने? ओह नहीं! कोबी, ये क्या कर रहा है? कोबी, तू पागल हो गया है क्या? तुझे नहीं पता ये दरिंदे कौन हैं? हट जा बीच में से ना मुराद। इस अप्रत्याशित स्थिति से जेन भी बौखला गई थी। कोबी, लड़ाई के बीच में मत आओ। हटो, दूर हटो फौरन। हटने नहीं, हटाने आया हूं, और वो भी फौरन। कोबी का व्यवहार बदला हुआ है। फूजो कोबी को खदेड़ने के लिए उस पर झपटा। कोबी,
दुश्मनों की मदद कर रहा है। पाँव हटा कोबी। कोबी, तू उन लोगों की मदद कर रहा है जिनके बारे में एक धारणा है कि काले लोग मुसीबत भोग। ये लोग तेरे लिए भी उतनी ही बड़ी मुसीबत बन जाएंगे जितनी बड़ी तू भेड़िया के लिए बन रहा है। हे ईश्वर, भेड़िया की मदद कर, क्योंकि वो ही हमारी मदद कर सकता है और मेरी बच्ची को उन काले जालिमों के हाथों पड़ने से बचा सकता है। कोबी ने जेन की तो एक न सुनी, बल्कि उसके गले से वह माड़ी की झपट लिया। वो माड़ी को उसे वुडू तंत्र से बचाया है, उसे तोड़ दो। माड़ी टूटते ही वुडू तंत्र का जादू जेन को अपने चपेट में लेने लगा। उफ कोबी, ये तुमने क्या किया? इस बच्ची को बचाने के स्थान पर तुमने उसके साथ साथ हम सबको भी मुसीबत में डाल दिया। पत्नी पत्नी की रक्षा का वचन देकर उसे संकट में ढकेल दिया। फूजो की बदतमीजियां भी कोबी सहने वाला नहीं था। चल हट पीछे बुढ़े ठुड्डे। उफ, इसने मेरा मणिक भी काट दिया। अब मुझे भी वुडू तंत्र का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता। अब बारी भेड़िया की थी। अब ये माणिक वुडू मंत्र से तुम्हारी भी मदद नहीं कर पाएगा भेड़िया। भेड़िया ने कोबी का प्रतिवाद करना बंद कर दिया। वुडू तंत्र मुझे भी अपने प्रभाव में ले रहा है। बच्ची को उठा लो। मेरी जुबान तक को वुडू तंत्र का शिकार हो गई है। भेड़िया भाला क्यों उठा रहा है? कहीं ये कोबी पर प्राणघातक हमला तो करने नहीं जा रहा। भेड़िया ने वुडू पुतले को वापस नहीं लौटने दिया। खटाक! भेड़िया, फूजो व जेन लाचारी से कोबी को कालस के साथ जाता देख रहे थे। वो बच्ची को ले जा रहे हैं और हम देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। हमें सबसे ज्यादा हैरान कोबी उनकी मदद करके कर रहा है। कोबी ने तंत्र प्रक्रिया में प्रयोग किए नींबू का रस पी लिया है बाबा। कहीं उसी कारण तो कोबी का मस्तिष्क कालू का गुलाम नहीं हो गया। भेड़िया फूजो की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। हम कब तक ऐसे पड़े रहेंगे? जानवर सौ समझकर हमें अपना आहार बना सकते हैं। जब तक वुडू पुतले के शरीर में धंसी सुइयां निकालकर उसे जला नहीं दिया जाता, तब तक वुडू तंत्र नहीं टूटेगा। जुबान ऐंठ जाने के कारण फूजो बोल नहीं सकता था, मगर गले से आवाज निकाल सकता था। कोको, चिची। फूजो पक्षियों की भाषा जानता है। पक्षियों की एक टीम फूजो के आसपास मंडराने लगी। चिची चिची चिची। फूजो उन्हें कुछ निर्देश दे रहा था। फूजो से निर्देश पाने के बाद चिड़िया वुडू पर झपट पड़ी। चिची चिची चिची। शाबाश शाबाश, तुम आराम से वो काम कर लो। वुडू पुतले के शरीर में धंसी सारी अभिमंत्रित सुइयां चिड़िया अपनी चोंच से खींच खींच कर निकाल रही थी। अब फूजो का ध्यान उन बंदरों की ओर था। फूजो के आदेश पर बंदर वह मसाल उठा लाया। शाबाश शाबाश, फूजो ने उसका मार्गदर्शन किया। ट्रैक! वुडू पुतला धू धू कर जल उठा। जैसे जैसे उसकी राख बिखरती गई, वुडू तंत्र टूटने लगा। अब हम उठ सकते हैं। ये आपके बिना संभव नहीं था फूजो बाबा। मगर मगर हमारी बच्ची को वो शैतान ले गए। मैं अपनी बच्ची के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। ठहरो, पागल मत बनो। तुम्हारी बच्ची को वो लोग 21 वर्ष तक बहुत अच्छी तरह से पालने के लिए ले गए हैं। वो वहाँ सुरक्षित है और उसे सुरक्षित तुम तक अब मैं पहुंचाऊंगा। रोना नहीं। सरदार, संभालो इसे। हमें भेड़िया और अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। काले लोग अब खुद मुसीबत भोगेंगे। लेकिन वो लोग बच्ची को लेकर कहाँ गए होंगे? घबराओ नहीं, मैंने कठफोड़वा को उनके पीछे जाने का आदेश दिया था। वो आता ही होगा उनका पता लगाकर। वो आ गया, मगर मौत का पता लेकर। इनको क्या हुआ? मुझे ये पक्षी तंत्र के असर से बंधे हुए लग रहे हैं। इस तंत्र में जिन शत्रुओं का नाम लेकर पक्षियों पर टोटका किया जाता है, वो पक्षी अन्य शत्रुओं पर प्राणघातक हमले करते हैं। कोबी इस बात को जानता है कि हम पक्षी से जासूसी का काम ले सकते हैं। उसने अपने पीछे आते कठफोड़वा को जासूस के रूप में पहचान लिया होगा। तब कालुओं ने उसके पंजे में चमगादड़ का दांत बांधकर उसे वश में कर लिया और वापस भेज दिया होगा। अफ! पक्षी तंत्र को तोड़ने के लिए हमें जासूस कठफोड़वा के पांव से वो दांत खोलना होगा। उफ! इनके प्रहार करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। ये पलक झपटते ही काठ में कई इंच गहरा छेद कर देते हैं। पक्षियों के हमले से बचने के लिए पानी कारगर हो सकता है। मैं इनके मुकाबले के लिए पक्षियों की भी मदद लेता हूँ। फूजो ने बात को आदेश दिया, जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी बाज सेना के साथ वहां आ पहुंचा था। क्वैक क्रेक क्रेक चिं 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 चिं। भेड़िया ने जीन सहित तालाब में डुबकी लगाई। फूजो बाबा ने बाजों को बुलाया है। पक्षी तंत्र का सही तोड़ ढूंढा है बाबा ने। बाज पक्षी तंत्र के शिकार कठफोड़वा को ढूंढ लाया था। क्रेक क्रेक, बहुत अच्छे बाजों।
इसको पक्षी तंत्र के टोटके से आज़ाद कराना बहुत आवश्यक था, अन्यथा कठफोड़वा की पूरी टीम हमारा पीछा न छोड़ती। तब भेड़िया, जेन, खतरा टल गया है, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। आज का नाम आप आज का दिन आपके नाम है बाबा। आपके पशु पक्षी प्रेम का लाभ जंगल को कदम कदम पर मिलता है। संकट चाहे तुम्हारे हाथ से खत्म हो, चाहे मेरे, जेन, कोबी या जंगलवासियों के हाथ से उसे खत्म होना चाहिए। ये संकट तभी खत्म होगा जब कालुओं की अकल ठिकाने लगाई जाएगी। उससे पहले मुझे ओझा दुंज से एक बार फिर मिलना होगा, जिसने मुझे तुम्हारे, जेन व मेरे लिए अभिमंत्रित माणिक बनाकर दिए थे। कालीबग जंगलपन के कबीले में अचानक उत्सव का माहौल पैदा हो गया था। ये लो कोबी, पियो, ये पेय तुम्हें मस्त कर देगा। बच्ची को उसकी पालक माँ को सौंपने का उत्सव आरंभ हो चुका था। आज से तुम इसको पालोगी सुजा। इसका नाम होगा रूजो। तुम 21 वर्ष तक इसकी माँ रहोगी। जो आज्ञा कालीबग जंगलपन। 21 वर्ष पश्चात रूजो को ओलसी पर बलि चढ़ाया जाएगा। अब लोपी को तैयार करके बलि स्थल पर लाओ। आज से पहले लोपी को ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला था। वो हैरान थी, मुझे स्पर्श कर स्नान क्यों कराया जा रहा है। जो शांति, तुम बताओ, ये साज, ये श्रृंगार किस लिए? क्या मेरा ब्याह रचाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे पहले से पता होना चाहिए था। मैं तोला को पसंद कर चुकी हूँ, मेरा ब्याह उसी से होगा। तुम सब बोलती क्यों नहीं? तुम सब परेशान क्यों हो? मुझे कालीबग जंगलपन ने लोपी को लाने को भेजा है। तोला, तुम आओ ना, देखो ये लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे। पता नहीं क्या हो रहा है। तोला लोपी को लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा। मोजी, शायद तुम्हें कुछ मालूम हो, तोला भी कुछ नहीं बता रहा। तोला तुम्हें प्यार करता है मेरी बच्ची, वो तुम्हें ऐसी मनहूस सूचना नहीं देना चाहता था। आज और अभी तुम तोला के साथ हमेशा के लिए मुझे और इस कबीले को छोड़कर जा रही हो लोपी। मगर क्यों? वो मनहूस सूचना क्या रही, यही है? तुम रो क्यों रही हो? मोजी ने उसे हकीकत बताई तो लोपी के पांव तले जैसे जमीन सरक गई थी। लोपी, मेरी बच्ची, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मरते हुए भी नहीं देख सकती। तोला, इसे तुरंत छुप छुपा कर ले जाओ, ये तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी, भले ही मेरी आंखों से दूर हो। उफ, मेरे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा विश्वासघात। तोला, मेरे साथ तुम क्यों कबीला छोड़ते हो? मुझे मेरे हाल पर अकेली क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे साथ साथ तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? चुप रहो, तुम्हारे बिना मैं यहाँ से जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर ये परंपरा टूटी तो कालीबग जंगलपन फिर कभी कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं कर पाएगा। उसकी मौजूदा शक्तियाँ भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। मगर किसी निर्दोष की बलि चढ़ा देने से ऐसा होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये परंपराएं बदलनी चाहिए लोपी। ये परंपरा एक पालक माँ की भावनाओं का खून करती है, युवा होती कुछ मासूम इच्छाओं का घोंट देती है। तो तुम? कालीबग जंगलपन ने तुझे लोपी को लाने भेजा था ना कि उसके साथ लेकर भाग जाने के लिए, वो भी कोबी के रहते। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कालीबग जंगलपन को मेरी बलि चाहिए, मुझे ले चलो, थोला को छोड़ दो। कालीबग जंगलपन का पारा ऊंचाई पर था। लोपी को बलि के लिए ले जाओ, तोला को सजा के लिए, मिलेगी दोनों को मौत। कोबी, तुम चाहो तो आराम करो, थोड़ा और नींबू शिकंजी पियो। ठीक है कालीबग जंगलपन। लोपी बलि स्थान पर पहुंचा दी गई थी। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद आ गया, खचाक खचाक। मगर काला जल्लाद नहीं, जंगल का जल्लाद, भेड़िया। फेंको। जब तक ये लोग संभले, हम इनमें से कई को मूर्छन बूटी के जहरीले फल घोंप कर उन्हें मूर्छित कर सकते हैं। साए साए। फूजो, भेड़िया और जेन ने उन जहरीले फलों का जमकर प्रयोग किया। उफ, कालीबग जंगलपन बौखला उठा था। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो। इनके भालों से भी तेज चलते हैं मूर्छन गोले। इनकी मार कुछ देर तक किसी भी प्राणी को स्तब्ध कर सकती है। धाड़! जो बच जाएंगे उन्हें तंत्र प्रहार करने का अवसर भी मैं नहीं दूंगा। फूजो ने बाजो और कठफोड़ों की सेना का आह्वान किया। मुझे पक्षियों से काम लेने के लिए पक्षी तंत्र की जरूरत नहीं है। क्री क्री। शाबाश कालीबग जंगलपन, अब मैं तुम लोगों को किसी भी तांत्रिक क्रिया का कोई अवसर नहीं दूंगा। खूबी, खूबी, खूबी। कोबी आ गया। कोबी, इन तीनों को खत्म कर दे। उफ, कोबी यहाँ है, वो इनका गुलाम बना हुआ है, ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।
कोबी ने गदा का आह्वान किया। हे भेड़िया देवता, मदद! नहीं कोबी, क्या तुम हमें मारोगे? तुम पर मैं हाथ तो नहीं उठा सकता, गदा कैसे उठाऊंगा? था! वो ठीक है, वो ठीक है। नहीं, वो अब ठीक हो गया है। कोबी एक चमत्कारी प्राणी है। उसके पास जीवनदायिनी बेल्ट है। एक निश्चित अवधि के बाद नींबू के टोटके का असर कोबी पर से खत्म हो चुका है। अब ये कालुओं को मार मार कर आलू बना सकता है। कालीबक जंगल पर कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। बस, ज्यादा मत बुदबुदा कालीबक। एक गलत परंपरा जो शुरू करके रखी गई थी, आज उसका हमेशा के लिए अंत होगा। थड़! नींबू चटाकर इसने मुझे अपना गुलाम बनाया था ना, इसे एक गदा तो मैं जरूर मारूंगा। ये बच गया तो इसकी किस्मत, क्योंकि तब मैं इसे दूसरी बार भी गदा मारूंगा। धाड़! कालीबक दूसरी गदा खाने के लिए जिंदा नहीं बचा। इससे पूछो कि तंत्र बड़ा या मेरी गदा। खोबी, तुमने सही समय पर हमारी मदद की, अन्यथा कई अनर्थ एक साथ हो जाते। वाह, तुम्हारे ऐसा करने से अच्छा लग रहा है। लोपी और तोला को स्वतंत्र कर दिया गया। अब तुम दोनों आजाद हो। ये बच्ची भी सुरक्षित है, वरना ये भी लोपी की तरह 21 वर्ष तक अपने माता पिता से अलग रहती। मेरे माता पिता? हाँ, हम तुम्हारे असली माता पिता को जानते हैं। मेरे असली माता पिता? ओह, कहाँ है वो? हम तुम्हें उनके पास ले जाएंगे। मैं उनसे मिलने को बेताब हूँ। जरूर, मगर पहले नए सरदार की घोषणा करनी होगी। नया सरदार तोला होगा। हमें मंजूर है। दुष्ट तांत्रिक गतिविधियों को रोकना होगा जो किसी का भला नहीं कर सकती। फिर चेसी, हमारी चेसी, विश्वास नहीं होता। मोजी, पोपोजी। इस प्रकार फिर लोपी और तोला विवाह बंधन में बंधे। कोबी हमारे विवाह समारोह का मुख्य अतिथि थे। ये तो इस जंगल का भी मुख्य अतिथि थे, जिसे एक दिन जाना होगा, यानी मुझ में समा जाना होगा। समाप्त।